ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का ये शेयर 40 रुपये 13 पैसा इसका प्राइस है। तो वीडियो को पूरा देखिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। और किसी भी स्टॉक की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो कमेंट में उस स्टॉक का नाम लिख दीजिए, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। यहाँ पर देखिए ये ऑटोमोबाइल सेक्टर है, तो यहाँ पर ये 40 रुपये 13 पैसा इसका प्राइस है। लेकिन जब ये लिस्टेड हुई थी उस टाइम इसकी प्राइस 146 रुपये थी 9 अगस्त 2024 में। और देखिए उसके बाद लगातार यहाँ पर गिरावट ही देखने को मिली है। तो यही लगता है देखने में कि ये पेनी स्टॉक बन जाएगा, लेकिन इसका फंडामेंटल को एनालाइज करना ज़रूरी है। देखिए वॉल्यूम इसका कंप्लीट है, लेकिन यहाँ पर ये बात समझना ज़रूरी है कि प्रमोटर्स की होल्डिंग, देखिए यहाँ पर प्रमोटर्स की होल्डिंग 36% ही है। तो देखा जाए तो 50% तो होनी ही चाहिए थी, लेकिन प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग को कम करते हुए बहुत ही कम कर दिया है। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो अब यहाँ पर म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट भी कम हो चुका है। एक साल पहले अगर देखें तो म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट 5% से भी थोड़ा सा ज़्यादा था, लेकिन एक साल के बाद देखिए म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट 2% रह गया है। तो इसका कारण यही है कि म्यूचुअल फंड वाले इसके अंदर से पैसा निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर नहीं लगता है कि आने वाले टाइम में कोई अच्छा रिटर्न ये कंपनी दे पाएगी, क्योंकि एक साल पहले यहाँ पर FII का भी इन्वेस्टमेंट बहुत ही ज़्यादा था, देखिए 7% तक था। लेकिन एक साल के बाद FII ने भी अपना पैसा 7% से 4% कर दिया है। मतलब कि 7% तक FII का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट था, वो उन्होंने 4% कर दिया है, कम कर दिया है 3%। तो यहाँ पर DII का अगर देखें तो DII ने भी यहाँ पर इन्वेस्ट तो किया था, लेकिन उन्होंने भी यहाँ से पैसा निकाल लिया है। तो यहाँ पर एक्सपर्ट्स अपना पैसा निकाल रहे हैं, तो अगर आप इसके अंदर इन्वेस्ट करोगे तो आपको भी लॉस होगा, क्योंकि ये कंपनी उतनी कंप्लीट नहीं चल रही है जितना कंप्लीट लग रहा था, उतना कंप्लीट नहीं है ये स्टॉक, क्योंकि लगातार पिछले एक साल से गिरावट ही देखने को मिली है। थोड़ी सी यहाँ पर प्राइस बढ़ी थी, लेकिन वो भी आखिर में कम ही हो गई। तो यहाँ पर ये बात समझिए, अगर इसका मार्केट कैप देखें तो 17,000 करोड़ इनकी मार्केट कैप है। देखा जाए तो ये दूसरी ऑटोमोबाइल सेक्टर है, दूसरी कंपनीज है ऑटोमोबाइल सेक्टर की, उनके मुकाबले ये बहुत ही कम है। और इतना ही नहीं, इसका PE रेशियो तो नेगेटिव है। कंपनी के ऊपर डेप्थ है, एक तो शेयर की प्राइस कम हो रही है, प्रमोटर्स की होल्डिंग कम है, फिर भी इस कंपनी के ऊपर डेप्थ है। और यहाँ से म्यूचुअल फंड भी अपना इन्वेस्टमेंट कम कर रहे हैं, तो भी इस कंपनी के ऊपर डेप्थ है। तो ये डेप्थ नेगेटिव है। अब ROE भी नेगेटिव है, EPS भी नेगेटिव है, डिविडेंड तो मिलता नहीं है, ऊपर से 10 रुपये इसकी फेस वैल्यू है, लेकिन ये भी नेगेटिव में ही कहलाएगा। तो देखा जाए तो इसका फंडामेंटल पूरा नेगेटिव है। अब इसका फाइनेंशियल को देखें तो क्वार्टरली रेवेन्यू जनरेट करना कम कर दिया है और कंपनी लॉस में ही है क्वार्टरली। यहाँ पर देखिए मार्च 2025 में 800 करोड़ का लॉस किया था और जून 2025 में 400 करोड़ का लॉस किया था। तो जो कंपनी ही लॉस कर रही है उसके अंदर जाकर इन्वेस्ट कर दोगे तो कोई अच्छा रिटर्न नहीं मिल सकता। यहाँ पर देखिए 2024 में 5,200 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था, लेकिन कंपनी ने लॉस देखिए 1,500 करोड़ का लॉस 2024 में कर दिया था। उसके बाद 2025 में रेवेन्यू देखिए 4,900 करोड़ का किया था, लेकिन लॉस देखिए 2,200 करोड़ का लॉस। तो कंपनी लॉस में ही चल रही है, तो शेयर की प्राइस कैसे बढ़ सकती है। अब इतना ही नहीं है, यहाँ पर अगर देखा जाए तो सब कुछ नेगेटिव ही है। यहाँ पर इन्वेस्ट करोगे तो अभी कुछ भी कह नहीं सकते कि अच्छा रिटर्न मिल जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर पिछले एक साल से लगातार कंपनी लॉस में है। इतना ही नहीं, कंपनी ने लॉस ही किया है, हर साल इस कंपनी ने लॉस ही किया है।
और यहाँ से म्यूचुअल फंड एफआईआई और डीआईआई अपना पैसा निकाल रहे हैं। और यहाँ पर देखिए 1 साल पहले रिटेल की यहाँ पर 48% होल्डिंग थी, लेकिन अब देखिए रिटेल की होल्डिंग 55% रिटेल की होल्डिंग हो चुकी है। तो यहाँ पर ये जो रिटेल के इन्वेस्टर है, जो नए इन्वेस्टर है, वो यहाँ पर ऑटोमोबाइल सेक्टर को देखकर ही इन्वेस्ट कर देते हैं। देखिए 48% से 55% तक पहुँचा है रिटेल के इन्वेस्टर्स का। तो ये रिटेल के इन्वेस्टर्स को लॉस होगा, क्योंकि फंडामेंटल नेगेटिव है। कुछ भी इस कंपनी के ऊपर कंप्लीट अभी चल नहीं रहा कंपनी का फाइनेंशियल। तो देखा जाए तो कंपनी का फाइनेंशियल कंप्लीट नहीं चल रहा, तो यहाँ पर ये लॉस में ही जाएगी ये कंपनी। तो यहाँ पर ये कंपनी काम क्या करती है वो अगर देखें तो ये कंपनी इलेक्ट्रिक बैटरीज बनाती है और इलेक्ट्रिक स्कूटी ये सब बनाती है, लेकिन लॉस में ही जाएगा, क्योंकि अभी जो पेट्रोल की गाड़ियाँ होती है, डीजल की जो गाड़ियाँ होती है, वो अगर देखें तो यहाँ पर डीजल की गाड़ियाँ जो होती है वो बहुत दूर तक जा सकती है, और पेट्रोल की जो गाड़ियाँ होती है वो भी बहुत दूर तक जा सकती है। लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल लेकर कितनी दूर तक जा सकते हो? चार्ज तो करना ही पड़ेगा, और अगर चार्ज कर दिया तो भी एक बात है कि पेट्रोल और डीजल का जो गाड़ियाँ होती है उसके अंदर मेंटेनेंस चार्ज जो खर्चा आता है वो बहुत ही कम है। इलेक्ट्रिक 1-2 साल तक कंप्लीट चलेगा, लेकिन उसके बाद बैटरीज ख़राब होगी तो बैटरीज का खर्च ही उतना हो जाएगा, और सर्विस भी उसकी महंगी ही होती है। तो लोग इलेक्ट्रिक गाड़ी को पसंद नहीं करते हैं। तो ये सेक्टर अभी तो कंप्लीट चलेगा, तेज़ी में आएगा, ऐसा कोई भी नहीं बता सकता। फिर भी अगर यहाँ पर इन्वेस्ट करना है तो बहुत ही ज़्यादा रिस्की है। फिर भी अगर इन्वेस्ट करना है तो अपने रिस्क पर कर सकते हैं। ये वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, जो सही इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको बताई है।